हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों हम देख रहे थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक पिछला सारा जितना भी वीडियोज़ है नहीं देखा है, 2-3 वीडियोज़ हो चुके, तो फटाफट से वो प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ और आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो में। सो वाइल n ग्रेटर दैन इक्वल 1 और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ कि जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा? सिंपल से है, आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आप बता सकते हो कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये सिंपल है, ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा, ऑर्डर n। तो ये ऑर्डर n टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके जी, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, यह अभी कमेंट हो चुका है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू n माइनस 2। ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? ये स्टेटमेंट हर बार n क्या हो रहा है? -2 हो रहा है हर बार। तो सोचिए, वीडियो को पॉज करके ज़रा रफली, अब आप जब ये सब वीडियो देख रहे हो तो ऐसे देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठना है, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक, n इक्वल टू n माइनस 1, तो हर बार n -2 हो गया, तो n की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करो 10। तो हर बार क्या हो रहा है? पहली बार 10 था, उसके बाद 8, उसके बाद 6। तो n क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली बाई टू हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? ऑर्डर ऑफ n/2। ये स्टेटमेंट आप n की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, 10 एज्यूम करो, तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 5 बार, n/2। देखो, आप ड्राई रन करके देखो इस चीज़ को। अगर इसको कमेंट करते हैं n इज इक्वल टू n माइनस 20 हुआ, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? n इज इक्वल टू n माइनस 20। सिंपल, ऑर्डर ऑफ, ठीक है। ड्राई रन कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। अभी फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 100 है, 100 लीजिए, तो 100/20 5। तो यहाँ पे लूप में लगा के देखिए, ये कमेंट कर दिया मैंने, तो लूप में लगा के देखिए कि ये n/20 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब 100/20 इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू अगर 5 हुई तो ये स्टेटमेंट, सॉरी, n की वैल्यू अगर 100 हुई तो ये स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट होगा। इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n/20, ठीक है। तो इसको कमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ कहा था कि कांस्टेंट डजंट मैटर। सो एक्चुअली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर एक्यूरेट में आपको लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? ऑर्डर ऑफ n। ये भी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाफ इंटू n, तो कांस्टेंट डजंट मैटर। 1/20 इंटू n, कांस्टेंट डजंट मैटर, ठीक है। सो आपको यहाँ से एक चीज़ लेके जाना है कि यहाँ पे अंदर में माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ n ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं। कांस्टेंट से यहाँ से माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ से हमें सीखने को मिला, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल, ये जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसको समझ लिया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरा समझ लिया। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? वाइल n ग्रेटर देन 1, ठीक है, n इज इक्वल टू n/2। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब आपको बताओ, अब हमको बताओ क्या होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचना। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस, ये सब मैटर नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सो अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। n का वैल्यू हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके, सो कैसे निकालेंगे? तो इस बार पिक्चर में आता है हमारा लॉग, आ गया लॉग, ठीक है। तो आप सोचो, n का जो वैल्यू है हर बार n/2 हो रहा है। मतलब कि तो जब ये पहली बार चला तब n/2 चला, ठीक है। जब दूसरी बार चला n/2 चला, तीसरी बार n/2 इस तरह से चलता रहा। नेक्स्ट हम इसको 2 एज्यूम कर लेते हैं, तो इतना टाइम से चलेगा। n डिवाइडेड बाई 2 इतना टाइम से चलेगा। n डिवाइडेड बाई 2 इतना टाइम से चलेगा। कब स्टॉप होगा? जब मान लेते कि 1 होगा। ये इक्वल टू है कि नहीं उसको मैटर
मैंने कहा था छोड़ना है। मान लीजिए कि ये जब 1 होगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ भी है। तो n का वैल्यू अगर n/2 इक्वल टू 1 होगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। अभी हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मिलेगा, k का वैल्यू फाइंड कीजिए। k का वैल्यू जो है उतनी टाइम से ये लूप चला, सिंपल है। तो k का वैल्यू हम फाइंड करेंगे किस तरह से, देखिए ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 2k। अभी यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड पे लॉग ले रहे हैं, तो एक हो जाएगा log n और ये हो जाएगा log 2k। इसलिए मैंने बोला था कि log का चैप्टर पढ़ के आना। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो log n इज इक्वल टू ये k क्या होगा, इस पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू log फार्मूला k log 2। तो हमें फाइंड करना है k का वैल्यू, राइट। सो बोथ साइड मैं log 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा log n/log 2, और यहाँ पे मैं log 2 से डिवाइड करूँ तो log 2 कैंसिल हो जाएगा, k। तो k इज इक्वल टू आया हमारा log n/log 2। ओके जी, तो log का डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, log, आपको फॉर्मूला पता है log का कि log a/log b क्या होता है, log b बेस a। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये log n/log 2 है तो log 2 बेस n इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू क्या आया log 2 बेस n। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है कितने टाइम्स चलेगा, log 2 बेस n। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया ऑर्डर ऑफ log 2 बेस n, ठीक है। ओके, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ log n। अब इसको उल्टा देखते, एक बार उल्टा बैक कैलकुलेशन कर लेते कि फॉर एग्जांपल n का वैल्यू है 128, ठीक है, 128। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 128 पहली बार आएगा, ये 128 चलेगा। दूसरी बार बाई 2 होगा, 128/2 64, 64/2 होगा 32, 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। सो लास्ट में अंदर में ही नहीं आएगा, मतलब लास्ट वाला ये नहीं चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने टाइम्स चला, 7 टाइम्स चला। ओके, ये 7 टाइम्स चला। अभी इस 128 को n पे पुट करो, log 2 बेस 128, आंसर क्या आएगा 7। अभी ये मत पूछना कि 7 कैसे आया, ठीक है, log 2 बेस 2⁻7, ठीक है, 7 पहले आ जाएगा, मतलब 7 log 2 बेस 2, बेस कैंसिल log 7। ये आपको पता है, फिर भी मैंने बताया थोड़ा। सो आप यहाँ पे भी 128 को पुट करके देख रहे हो, 7 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपको अपने ड्राई रन करके देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 बार ये घूम रहा है। तो बोथ वे में आप करेक्ट हो। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आता है कि जब भी, बहुत ध्यान से मतलब लिख लीजिएगा कि जब भी इनपुट का वैल्यू जो है डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो कोई भी नंबर से, तो वो log n आपको रिपोर्ट देगा। अभी जैसे कि मैं इसका वैल्यू अगर 20 कर दूँ, n/20, तो आंसर क्या आएगा, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ log 20 बेस n, सिंपल है। ओके, तो इस तरह से आपको कुछ डिवीजन मिले, मल्टीप्लिकेशन मिले, मतलब n इज इक्वल टू n इंटू 2, n इंटू 3, तो उस टाइम का आपका कॉम्प्लेक्सिटी बस आंख बंद करके बता देना है कि भाई log n है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि इनपुट जो है वो इनपुट अगर डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो किसी कांस्टेंट से, डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो किसी कांस्टेंट से, तो वो हमें log n रिजल्ट देगा, ठीक है। अभी एक और चीज़ समझते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे। अभी ये इतना डिटेल्स, अब जब मैं आपको रूल्स बता दूंगा, लास्ट में जब सारा रूल्स बता दूंगा, तब आप ये सब करके नहीं देखने वाले, इसलिए मैं पहले से ही एग्जांपल वगैरह से थोड़ा देखने जा रहा हूँ ये आ कहाँ से रहा है। लेकिन एक बार मैं 2 मिनट के बाद मैं रूल्स बता दूंगा, आप प्रोग्राम देखोगे और ऐसे फट से बता दोगे कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। आप इस अंदर की चीज़ को जानोगे ही नहीं कभी, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वाइल n ग्रेटर देन 2 हो 1 हो कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू √n। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बताओ।
ये आप कर सकते हो, जैसा मैंने पिछला एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, रूट एन, मैं यहाँ पे कोई सी प्रोग्रामिंग तो नहीं लिख रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसको रूट एन लिख रहा हूँ। सो रूट एन यानी कि n⁻², ठीक है, ये आपको पता ही है, वैसे क्यों बता रहा हूँ मैं। ओके, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, पॉज करो वीडियो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। यहाँ पे क्या होगा, n⁻², है ना, पहली लूप में चला n⁻², ने अच्छा नेक्स्ट लूप जो चलेगा n की पावर क्या हो जाएगा 1/2², नेक्स्ट होगा n⁻1/2², इस तरह से n⁻1/2k, राइट। सो मैं ये कह सकता हूँ कि n⁻1/2k इज इक्वल टू, जब 2 हो जाए, 2 दिया है यहाँ पे, 2 इक्वल टू या इक्वल, मैंने बोला था कि इक्वल टू हो नॉट इक्वल टू, उसको छोड़ो साइड में रखो, अभी हम जब समझते कि इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, तो तब ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा ये जो लूप है तो इतनी टाइम्स चलेगा, k का वैल्यू जितना होगा उतने टाइम्स ये लूप चलेगा, ठीक है। सो n का वैल्यू क्या हो रहा है, हर बार ये जो पावर है, पावर में एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, वही तो है k। 2 जो है, 2 का जो पावर है, पिछले वीडियो में हमने किया था, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था ये चीज़, बस यहाँ पे थोड़ा एक पावर और बढ़ गया है, ठीक है, n की पावर 2 हो गया है, ठीक है, n की पावर 1/2 ही हो गया है और कुछ नहीं। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं k की वैल्यू। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड 1/2 ये 2 की पावर k है, हाँ, इक्वल टू log 2, अच्छा ये 1/2 नीचे आ जाएगा log n log 2, अच्छा अब बोथ साइड को हम log n से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू log 2/log n, है ना। तो क्या आएगा, इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, 2 की पावर k, तो इसको हम अगर 1/2 का अगर 2k/1 करेंगे तो ये भी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब log n/log 2, ठीक है। सो यहाँ पे 2 की पावर k इज इक्वल टू log 2/n, ये आपको पता है डिवीजन का फॉर्मूला है log का। फिर से log लीजिए बोथ साइड, log 2 के पावर k log और ये log 2/n, ठीक है। फिर ये के सामने आ जाएगा, k log 2 log 2/n, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब k इज इक्वल टू बन जाएगा log 2/n डिवाइडेड बाय log 2। अभी फॉर्मूले के हिसाब के अगर ये इसको a मानिए, फॉर एग्जांपल ये जो log 2 है a, इसको a मानिए, log a बाय log 2, क्या आएगा आंसर, log 2/a, यही आएगा ना। तो a हमने समझ लिया था log 2/n, a हमने समझ लिया था, log 2/n को हमने a पकड़ लिया था और डिवीजन का फॉर्मूला लगाया था, तो log 2/n। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे, log 2/a, मतलब log 2n, ठीक है। सो k इज इक्वल टू log 2/n, मतलब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकला, ऑर्डर ऑफ log 2n, ये हमारा निकला यहाँ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पावर दिया था, राइट, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और एक और क्वेश्चन देता हूँ कि n इज इक्वल टू, मान लीजिए n की पावर 1/3। अब बताइए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको फट से बताना होगा कि ऑर्डर ऑफ log 3/log 3n। तो जो भी जितना भी यहाँ पे जो भी पावर वगैरह होगा n की पावर, ठीक है, उस टाइप का जो भी
n की पावर जितना, जो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा कि n की पावर है, मतलब इनपुट टाइप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे मैंने ग्रो रिड्यूस दिखाया। अगर n इज इक्वल टू n स्क्वायर ऐसा भी होता तब भी ये log n आता, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या रिड्यूस है उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ log n, बेस को मारो गोली, ठीक है। तो ये और एक रूल्स बन गया, ठीक है। तो ध्यान से रखना कि एक एक चीज़ हम देखेंगे और लास्ट में जब आपको रूल्स बता देंगे तब आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ये आपको बताना है। while i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। ये मैंने उल्टा कर दिया, मैं यहाँ पे i का वैल्यू फॉर एग्जांपल i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि +1, कितनी बार चलेगा ये लूप पता है आपको? अभी ये n बार चलेगा, ऑर्डर n बार चलेगा, ठीक है। i इज इक्वल टू i प्लस 20, ये कितनी बार चलेगा? ऑर्डर n बाई 20, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर n, है ना। प्लस हो माइनस हो यही रहेगा, ऑर्डर n रहेगा, ओके। तो इसको कमेंट करते हैं, i इज इक्वल टू 2 इंटू आई। अब ये बताइए कितनी बार चलेगा? हमने देखा था, इसके लिए आपको कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया था क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल देखा था, क्या एग्जाम्पल देखा था, n इज इक्वल टू n बाई 2, इस तरह से एग्जाम्पल देखा था ना। तो क्या हो रहा था, n इज इक्वल टू 1/2 इंटू n। तो उस टाइम पे हमारा क्या कॉम्प्लेक्सिटी निकला था, ये वाला जब हम सॉल्व कर रहे थे तो log n निकला था। तो इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ log n निकलेगा, ठीक है। 2 है 2 बेस n, अगर ये 20 होता तो 20 बेस n। इस तरह से फाइंड करते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बच्चों का चीज़ है, ठीक है। अभी मैं इस सारी चीज़ को कमेंट करके आपको बता तो i इज इक्वल टू i इंटू आई, क्या होगा ऑर्डर, i इंटू आई। इसका होगा ऑर्डर ऑफ log 2 बेस n, ठीक है। क्यों सर log 2 बेस? अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए। देखिए हमने पिछले एग्जाम्पल देखा n इज इक्वल टू रूट n में जो भी देखा, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं चीज़ को उल्टा कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप i को एज ए n ट्रीट करके देखिए, ठीक है। रूट n लिया था, रूट n मतलब टू दी पावर हाफ। तो कोई भी चीज़ का पावर होगा तो कोई भी इनपुट का अगर पावर होता है तो क्या आता है, log n आता है, ये हमने देखा था। तो i इंटू आई होगा तो log 2 बेस n। अगर i इज इक्वल टू आई क्यूब होगा तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ log 3n। अगर i इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 होगा तो आएगा ऑर्डर ऑफ log 4n। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इस चीज़ को मैंने थोड़ा पिछला वाला ज़रा सारा जो एग्जाम्पल लिया था, मैं लिया था n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर n ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे i को एज ए 1 मान के इस चीज़ में सिर्फ फ़र्क किया और कुछ नहीं किया, और यहाँ पे i का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें सेम रहेगा, मैं फॉर्मूला दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले और भी कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इतना तक अगर क्लियर हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ इस सभी वीडियो को ज़रूर शेयर करना और कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए और हमको बताइए कमेंट करके कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, ठीक है। तो होप कि चीज़ें क्लियर हो रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।